और अब समाचार विस्तार से। भारत में मुस्लिम और हिंदू जनसंख्या को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक 65 सालों में भारत में 43% से ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है और रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी और इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 43.15% की बढ़ोतरी। भारत में ईसाई और सिख अल्पसंख्यक आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है और भारत में सिखों की आबादी में 6.58% की बढ़ोतरी हुई है। भारत में ईसाई आबादी में 5.38% की बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी घटी है हिंदुओं की आबादी। भारत में पारसी और जैन अल्पसंख्यकों की आबादी में कमी आई है। नेपाल में हिंदुओं की संख्या 84.30% से घटकर 81.26% रह गई है। म्यांमार में भी बहुसंख्या बौद्धों की आबादी में गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में बहुसंख्यक आबादी बढ़ी है, तो इन देशों में अल्पसंख्यकों की आबादी सिमट गई है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में सामने आई ये जानकारी, जहां परिषद ने दुनिया के 167 देशों में आए आबादी के बदलाव का अध्ययन किया और दुनिया के अधिकांश मुस्लिम देशों में मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं हिंदू, ईसाई और अन्य धर्म बहुल देशों में बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। इन देशों में 65 वर्षों में बहुसंख्यकों की आबादी में 22% की कमी आई है। ये सिलसिला मुस्लिम बहुसंख्यक देशों पर लागू नहीं होता है। मुस्लिम बहुल यहाँ पर 38 देशों में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। मुस्लिम आबादी में सबसे तेज बढ़ोतरी बांग्लादेश में हुई है, जहां बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी 74.24% से बढ़कर 88.02% तक पहुंच गई है, तो वहीं अफगानिस्तान में मुस्लिम आबादी 88.75% से बढ़कर 89.01% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी 77.45% से बढ़कर 80.36% हो गई है। म्यांमार में बहुसंख्यक बौद्ध आबादी 78.53% से घटकर 70.80% रह गई है। श्रीलंका में बहुसंख्यक बौद्ध आबादी 64.28% से बढ़कर 67.65% पहुंच गई है, तो वहीं भूटान में बौद्धों की आबादी 71.44% से बढ़कर 84.07% हुई है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक आबादी घटी है। और एक